मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बच्चों, अब देखिए आपको स्क्रीन पर फिर से मुकेश अंबानी जी भाई साहब दिख रहे हैं। बड़े प्यार से, बड़े खूबसूरती के साथ मुस्कुराते हुए खड़े हैं यहां पर। अभी इनकी ये मुस्कुराहट बहुत ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि कहानी में आती है इनकी ब्यूटीफुल वाइफ और नाम है इनका नीता अंबानी जी। नीता अंबानी जी मुकेश अंबानी जी के सामने आती है और हाथ जोड़ते हुए बोलती है। और आप जानते हैं पत्नियां जो है वो पति के आगे हाथ कब जोड़ती है? पत्नियां जो है पति के आगे हाथ तब जोड़ती है बच्चों जब उनको कुछ चाहिए होता है, जब पति की जेब खाली करनी होती है। राइट, आप बीती भी है और आप लोग भी एक्सपीरियंस कर लेंगे। राइट, और अगर कुछ बड़े लोग देख रहे हैं जो कि मैरिड है, वो इस दुख को भली भांति समझ पाएंगे। और आज उस दुख के बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। राइट, तो अब नीता अंबानी जी कहती है मुकेश अंबानी जी भाई साहब को कि मेरे को नेकलेस चाहिए। ओके, नेकलेस चाहिए और वो भी मुझे 5 लाख रुपए का नेकलेस चाहिए। राइट, अब 5 लाख रुपए का नेकलेस, एक आम व्यक्ति की तरह सोचो, मुकेश अंबानी की तरह मत सोचो। राइट, 5 लाख रुपए का नेकलेस, यार 5 लाख रुपए कौन जेब में लेके घूमता है। राइट, 5 लाख रुपए कौन जेब में लेके घूमता है? कोई जेब में लेके नहीं घूमता, पर इसको तो चाहिए 5 लाख रुपए का नेकलेस। ठीक है साहब। अब मुकेश अंबानी जी क्या करते हैं? मुकेश अंबानी जी जाते हैं अपने बिजनेस के पास में। ये रहा इनका बिजनेस। तो मुकेश अंबानी जी कहते हैं देवी जी अभी तो आप घर चलो, मैं शाम को आपके लिए नेकलेस ले आऊंगा। ओके ठीक है। अब मुकेश अंबानी जी भाई साहब जो है वो जाते हैं बिजनेस के पास। ये बिजनेस के पास गए और बिजनेस में से इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 लाख रुपए जो है वो विड्रॉ कर लिए और 5 लाख रुपए का एक हार परचेज किया। और हार परचेज करके इन्होंने क्या किया, नीता अंबानी जी को लाकर इन्होंने उनको दे दिया। लो देवी जी, हार पहनो और खुश हो जाओ। अब आप सोचकर देखिए, ये जो 5 लाख रुपए का पैसा बिजनेस से निकला, क्या ये बिजनेस की पत्नी है क्या नीता अंबानी जी? बिजनेस की वाइफ तो नहीं है ना, ये तो मुकेश अंबानी जी जो कि बिजनेसमैन है उनकी वाइफ है। राइट, तो जब भी कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल खर्चों के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से कोई भी अमाउंट विड्रॉ करता है तो उस अमाउंट को ड्रॉइंग्स कहा जाता है। दैट अमाउंट इज नोन एज ड्रॉइंग्स। आई बिलीव अब आपको समझ में आ गया कि ड्रॉइंग्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। तो आइए इसको लैंग्वेज के रूप में भी हम लोग देख लेते हैं बोर्ड पर। ड्रॉइंग्स किसे कहते हैं? Any cash or value of goods withdrawn by the owner for personal use or any private payments made out of the business funds are called as drawings. तो बच्चों इसको कहते हैं ड्राइंग्स। जब भी कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल खर्चों के लिए कुछ भी पैसा बिजनेस से निकालेगा, दैट अमाउंट विल बी नोन एज ड्राइंग्स। राइट, सो बच्चों आई बिलीव आज का यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अकाउंट्स मेरे साथ पढ़ते रहिए। Good night.